बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताज़ा हरी मेथी के पराठे जो सुपर सॉफ्ट नरम बनेंगे और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और साथ में डिफरेंट भी है। और ये जो हरी मेथी के पराठे हैं इंडिया में फेमस हैं मेथी के थेपले के नाम से, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और इसके साथ ही बनाएंगे टेस्टी आलू प्याज का रायता। तो उसके लिए अपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेथी के पराठों के लिए लेंगे आधा किलो हरी मेथी, ताज़ा फ्रेश हो। और हरी मेथी की जो पत्तियां हैं आपने इस तरीके से अलग कर देनी है डंडरों से। कम डंडर हों लेकिन ज़्यादा अपने पत्तियों को अलग कर देना है। और फिर मेथी को अच्छे से धो लेना है। बहुत ही अच्छे से आपने 2 से 3 पानियों में साफ करके धोना है, क्योंकि हरी मेथी ज़मीन पर उगती है और इसको ज़मीन पर ही उगाया जाता है। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ और मिट्टी लगे हुए होते हैं, तो आपने बिल्कुल साफ धोना है ताकि किसी भी खाने में जब इसको डालें तो इसमें से कंकड़ ना निकले, बिल्कुल साफ हो। और अब हमने जो मेथी है उसको काट लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा करके काटना है। जितना छोटा हो सके उतना आपने बारीक से इसको चॉप कर लेना है। तो ये हमने हरी मेथी को इस तरीके से छोटा छोटा करके काट लिया है। अब मेथी के पराठों के लिए आटे को गूंद कर तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे 1.5 कप गंदम का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो पराठे होते हैं वो गंदम के आटे में ही बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और ये आटा जो है वो हेल्दी भी होता है। तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ ही जाएगा इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन। बेसन डालना ऑप्शन है, लेकिन इससे जो पराठों का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा। और फिर इसमें मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर से पराठों का कलर अच्छा आएगा। और फिर लेंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। इस तरीके से हाथ पे मसल के आपने डालनी है। और लेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच। इसको भी मसल के डालना है, तभी इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ लिया है आधा खाने का चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको शामिल कर देंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच दही। दही से पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें जाएगा ऑयल, 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के अब इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ऑयल है वो आपस में मिक्स हो जाएं। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसमें जाएगी कटी हुई हरी मेथी और मेथी डाल के भी इसको मिक्स करना है, क्योंकि मेथी में नमी पानी होता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर अगर पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। तो यहाँ आप देखें थोड़ा सा ये ड्राई मिक्सचर है, तो अब हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और आटे को बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हमने नरम सी डो तैयार कर लेनी है, ज़्यादा ये हार्ड ना हो। तो ये अब सॉफ्ट सी डो तैयार कर लिए पराठों के लिए। इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल और फिर कवर करके 15 मिनट सेट होने के लिए इसको रखेंगे। और फिर उतनी देर में हम बनाएंगे टेस्टी सा आलू प्याज का रायता पराठों के साथ सर्व करने के लिए। उसके लिए लेंगे 1 कप दही और दही में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि लम्स ना रहे दही में। दही को यहाँ फेंट लिया है। अब बनाते हैं रायते के लिए तड़का। तो उसके लिए लेंगे पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें 1 जवां कुटा हुआ लहसुन का डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधी चॉप कटी हुई प्याज, 1 चॉप कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए आधे से 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ हमने लिया है 1 अदद उबला हुआ आलू
क्योंकि आलू प्याज का रायता है तो उबला हुआ आलू लेंगे, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू के जो चंक्स हैं वो आपने रहने देने हैं, ज़्यादा इसको मैश नहीं करना। और इसी के साथ इसका कलर अच्छा करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 पिंच डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये आलू प्याज का तड़का तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ करके इस तड़के को डाल देंगे फिटी हुई दही में। इसको इसमें शामिल करके इसके ऊपर जाएगा कटा हुआ हरा धनिया और फिर अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आप देखें इसका लुक कितना यमी आया है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में ये रायता तैयार हुआ है। यकीन करें ये आलू प्याज का रायता इतना मज़े का है, जब आप खुद ट्राई करेंगे तभी आइडिया होगा। और इसको सर्व करें डिफरेंट पराठों के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो रायता तैयार है। अब बना लेंगे हरी चटनी। उसके लिए लेंगे 1 कप फिटी हुई दही, इसमें डालेंगे ये हरा मसाला, इसमें हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्च डाइस से हरा धनिया हरी मिर्च को पीस के ये पेस्ट हमने बनाकर दही में शामिल कर देना। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक डाल के बहुत ही अच्छे से हरे मसाले को दही में मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी गाढ़ी सी हरे धनिए वाली दही की चटनी तैयार है। रायता चटनी तैयार करते हुए उतनी देर में आटा भी सेट हो गया है। अब इसके पेड़े बनाएंगे। उसके लिए काउंटर के ऊपर खुश्क आटा डाल देंगे और फिर पराठों की डो में से थोड़ा सा आटा लेकर इसका हमने पेड़ा बना लेना है। छोटे छोटे करके पेड़े बनाएंगे, ज़्यादा ये साइज में बड़े नहीं होंगे। तो आप देखें बिल्कुल इसी तरीके से इक्वल साइज के सभी पेड़ों को बना लेंगे। तो ये पराठों के लिए सारे पेड़े बन गए हैं। जितनी हमने आटे की क्वांटिटी ली थी 1.5 कप, उस क्वांटिटी में 8 पेड़े बने हैं। अब ये सारे पेड़े लेकर काउंटर से सेट पे रखेंगे और इसमें से एक पेड़े को सेंटर में रखकर खुश्क आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। जितनी साइज का आपको पराठा चाहिए उतनी साइज में ही बेल लें, चाहे पतला रखें मोटा रखें, जैसे भी आपको पसंद है वैसे ही आपने इसको बेलना है। ये पेड़े को बेल लिया है। अब इसको प्लेट में रखेंगे और फिर इसी साइज में जो और सारे पेड़े हैं उनको भी बेलते जाएंगे। हम ये करेंगे कि सारे पेड़े जो हैं एक साथ ही बेलेंगे, फिर बाद में वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि एक पेड़े को बेलें फिर पराठा फ्राई करें, बेलें फ्राई करें। ज़्यादा मेहनत करने पे भी रह जाएंगे और टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये सभी पेड़ों को एक साथ बेल लिए है और आप देखें ये अभी पके हुए नहीं हैं और उसके बावजूद भी आपस में जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं और ना ही ये टूट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हमने आटा गूंदा है तो बहुत ही कम पानी का यूज़ किए। अगर ज़्यादा पानी हो जाता तो ये स्टिकी भी होते, आपस में जुड़ते और टूट भी जाते। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से कम पानी के साथ आटे को गूंदना है ताकि आप भी परफेक्ट मेथी के पराठे बना सकें। तो यहाँ सारे पेड़े बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेंगे। उसके लिए तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके ऊपर मेथी की रोटी डाल देंगे और फिर ऊपर से इसको ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो घी या ऑयल डाल देंगे, आधा खाने का चम्मच। मैं यहाँ घी का यूज़ करूँगी और वो भी बहुत ही कम जाएगा। घी डाल के इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और फिर इधर उधर करते हुए प्रेस करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये पराठे इस तरह से बनते हैं कि ना ही ये ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और ना ही इनके ऊपर कोई ज़्यादा कलर आता है, सिर्फ हल्के से गोल्डन से मार्क्स आ जाएं, बस उतना ही इसको हमने सेक लेना है। तो ये आप देखें इसकी साइड को हमने चेंज कर ली और इतना ही इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इसको दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे। तो ये हमारा मेथी का पराठा फ्राई हो गया है। अब इसको तवे से उतार कर बाकी के जो और पराठे हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से एक एक करके सारे पराठों को फ्राई करते जाएंगे और तवे से उतारते जाना है। तो ये एक के बाद एक सारे मेथी के पराठे फ्राई होते जा रहे हैं और इनको काउंटर के ऊपर रखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों की सौगात हरी मेथी के पराठे रेडी हैं और इसके साथ सभी लाजमात भी, जिसमें है आलू प्याज का रायता, हरी चटनी, मिक्स अचार और प्याज के स्लाइस, हरी मिर्च। ये फुल मेन्यू मेथी के पराठों के साथ सर्व करें। बिल्कुल इजी रेसिपी है।
और इन सर्दियों में मेथी के पराठों को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। चाहे सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं या लंच में, दोनों के लिए ही बेस्ट रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और आप देखें इसका कलर, लुक कितना अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी ये मेथी के पराठे बने हैं। इनको आप रोल करें या फोल्ड करें, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे, लेकिन हैं इतने ये सॉफ्ट के एक उंगली से भी टूट जाएं। और इन मेथी के पराठों के साथ ये वाला आलू प्याज का रायता ज़रूर बनाएं। इतना ज़्यादा मज़े का बनाए कि आप हाथ भी नहीं रोक पाएंगे। एक बार ट्राई करने के बाद आप हर तरह के पराठों के साथ इसी को सर्व करेंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनाए और हरी चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है, वो भी मज़े की लगती है। तो ट्राई ज़रूर करें। और इन पराठों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 वीक के लिए। जब भी दिल करे पराठों को फ्रीज़र से निकालें, हल्का सा सेक कर फ्राई कर लें और फिर एंजॉय करें सर्दियों की ठंडी रातों में। तो ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक भी दें। और रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।